हेलो लियोस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी चारों। और ये रीडिंग है इस बारे में कि इस वीक में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। तो ये वीकली लव रीडिंग है और इसमें मैं देखने की कोशिश करूंगी कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या चेंजेस आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए लियोस। मैसेजेस फॉर लियोस। Excuse me. The Earth Mother, Knight of Wands, Two of Wands, the Battle Wagon, King of Adams, and Seven of Adams. Okay. So हमारे पास है Two of Wands. I think कोई चाहता है कि आप उन्हें अपने लाइफ में वेलकम करें। आप एक्चुअली खुद ही से कोई इनिशिएटिव भी लें, क्योंकि द अर्थ मदर के साथ ये पर्सन ये महसूस कर रहा है कि इस रिलेशनशिप को एक नई शुरुआत की ज़रूरत है। इस रिलेशनशिप में काफ़ी सारी खामियां थी और उसकी वजह से ये पर्सन शायद ये किंग ऑफ एटम्स बन गया था। और ऐसा नहीं है कि आपने कोई मिस्टेक की या आप किसी चीज़ में कम थे या पीछे रह गए अपने लवर से प्यार जताने में या अपनी ड्यूटीज़ निभाने में। बट द थिंग इज़ कि द किंग ऑफ एडम्स की एक्सपेक्टेशंस शायद आपसे ज़्यादा थी। ये किंग ऑफ एडम्स शायद कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा था। इस किंग ऑफ एडम्स को पता ही नहीं लगा कि वो कब इस रिलेशनशिप में अपने आप को एक तरीके से फोर्स करने लगे या डोमिनेट करने लगे कि उन्हें जो पसंद है वो आपको भी पसंद होना चाहिए, वो जो चीज़ें चूज़ कर रहे हैं वो आपको भी चूज़ करना चाहिए। ये एक तरीके का डोमिनेशन दर्शा रहा है। तो शायद ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गया था, इनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे बढ़ गई थी। और जब आपने अपने लिए स्टैंड लिया या जब आप ऑब्वियसली ये जाहिर करने लगे कि अब आप खुश नहीं हैं उनके इस बिहेवियर से, तब ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गया और शायद बिल्कुल साइलेंट भी, क्योंकि किंग ऑफ एडम्स आपसे दूर हो सकता है, बिल्कुल साइलेंट भी हो सकता है। और इनके लिए इनके ईगो से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं था। मन में हमेशा यही था कि अगर किसी को कुछ चेंज करना है तो वो लियोज ही करेंगे। बट अब ये पर्सन सोच रहा है कि शायद उनसे गलती हुई है और उन्हें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। बट अभी भी इतने प्रिपेयर्ड नहीं है कि आगे बढ़ सके। हालांकि मन में ये ख्याल आने ज़रूर लगा है अब कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। द बैटल वैगन के साथ ये पर्सन ये सोच रहा है कि वो आगे कैसे बढ़े और क्या करें। इस पॉइंट पे इस पर्सन के पास फ्रीडम तो है, बट इनडिसाइसिव ये बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इनका माइंड इनसे कह रहा है कि उन्हें किंग ऑफ एटम्स बने रहना चाहिए और लियोज उन्हें खुद ही अप्रोच कर लेंगे। दूसरी तरफ इनका दिल इनसे कह रहा है कि अगर गलती उनकी है तो उन्हें इसे ठीक करना चाहिए। इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं है या इसमें अपने सेल्फ एस्टीम को गंवाने वाली कोई बात नहीं है। बट ये पर्सन इस बात को भी क्लियरली सुन नहीं पा रहा। बट इतना चेंज ज़रूर आ गया है कि ये रियलाइज़ करने लगे हैं कि ये मिस्टेक इनकी ही है और धीरे धीरे इस बात पर अपने आप को राज़ी कर रहे हैं कि उन्हें कोई रास्ता ढूंढना चाहिए रिकन्सिलिएशन का। एंड द अर्थ मदर के साथ ये पर्सन उम्मीद कर रहा है इस रिलेशनशिप को एक नए सिरे से स्टार्ट करने की, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ इस पर्सन को पता है कि आप ऑब्वियसली कॉन्फिडेंट है। आप वो पर्सन है जो अपने आप को किसी भी टॉक्सिक सिचुएशन से अलग कर सकता है अगर चाहे तो। हालांकि लियो आपने बहुत पेशेंस दिखाया है। ये पर्सन जानता है कि आप उन लोगों में से नहीं हैं जो मौका ना दें। आप लॉयल हैं, आपने उन्हें काफ़ी मौके दिए और फिर भी अगर वो चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो ये पर्सन समझ गया है कि आप कॉन्फिडेंट है। ऐसा नहीं है कि आप इस रिलेशनशिप में सिर्फ इसलिए रहेंगे क्योंकि आप इमोशनली बहुत वल्नरेबल है, इमोशनली आप उन पर डिपेंड करने लगे हैं, उनके बिना आप अपसेट हो जाते हैं।
या फिर सिंपली इसलिए क्योंकि आपको अकेले रहने से डर लगता है। तो ये पर्सन समझ गया है कि ये सब आपकी कमजोरियां नहीं है, ये चीज़ें आपको इतना वीक नहीं कर सकती कि आप हर सिचुएशन में एक ऐसे रिलेशनशिप में रहे जो आपके लिए हेल्दी नहीं है। तो अब ये पर्सन ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उन्हें अप्रोच कर लें, या फिर जब भी वो आपको अप्रोच करे तो आप उन्हें वेलकम करने के लिए तैयार रहें। ओके, 2 ऑफ वांड्स उसी के बारे में है। ये पर्सन सोच रहा है कि क्या अब लियो पुरानी बातों को भूल गए होंगे। उम्मीद इनको यही है कि वक्त ने शायद पुरानी बातों को धुंधला कर दिया होगा, पुरानी यादें कब की खत्म हो चुकी होंगी और शायद अब उनका काम आसान हो जाएगा। अगर वो वापस आएंगे तो लियो उन्हें पूरे इंतज़ाम से वेलकम करेंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे और अपनी खुशी जाहिर करेंगे। तो ये पर्सन एक्चुअली अभी भी सोच रहा है कि क्या कोई तरीका है जिससे उन्हें डायरेक्टली अपनी गलती माननी ना पड़े, या सॉरी ना कहना पड़े, या कुछ भी ऐसा ना करना पड़े जिसके लिए उनका माइंड और ईगो तैयार नहीं है। तो फिलहाल इस वीक में इस पर्सन के दिमाग में यही सब कुछ चल रहा है। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए लियोस। Two of Pentacles, Ten of Pentacles, Four of Pentacles, and the World 3. Okay. So, Two of Pentacles. एक बार फिर से ये पर्सन कंफ्यूज है। एक्चुअली ये पर्सन मूव ऑन कर ही नहीं पा रहा, लेकिन उन्होंने सोचा था कि शायद ये आपको भूल जाएंगे, भूल सकते हैं, पॉसिबिलिटी है ये। उन्हें लगा था कि अगर वो आपसे दूर हो जाएंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, बट कुछ असर नहीं कर रहा है। ये पर्सन अभी भी अपने पास्ट की तरफ देख रहा है, इनका पास्ट ही इनके लिए इम्पोर्टेंट है। 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन ये भी सोच रहा है कि सब कुछ कितना परफेक्ट हो सकता था अगर आप और वो साथ में ही रहते, तो शायद अब तक 10 ऑफ पेंटिकल्स आप दोनों ने अचीव कर लिया होता। ये पर्सन सोच रहा है कमिटमेंट के बारे में, फैमिली के बारे में, हैप्पीनेस के बारे में। 4 ऑफ पेंटिकल्स है किसी तरीके के लालच के बारे में। शायद ये पर्सन आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था, इवन शायद इन्हें आपसे फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए था। जो कुछ भी आपके पास है फाइनेंशियली उसमें भी इन्हें शेयर चाहिए था, या ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हो सकते हैं। नाउ ऑफ कोर्स ये हर सिचुएशन में सही नहीं होगा, बट चूंकि यहाँ पे बहुत सारे पेंटिकल्स है तो ये फाइनेंसेस से भी रिलेटेड हो सकता है और आप में से कुछ लोगों की ये सिचुएशन भी हो सकती है। ऑल्सो आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो सकते हैं, या ये फिर कोई बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन हो सकता है। तो इन्हें उम्मीद यही थी कि आप इनके लिए एक सपोर्ट बन के आएंगे। द वर्ल्ड 3 के साथ टैरो आपसे कह रहा है कि अब आपको और ज़्यादा परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। द वर्ल्ड 3 आपको संभालेगा, आपको वो सब कुछ देगा जिसके आप हकदार हैं। सो आपको यहाँ पे पेशेंस लूज नहीं करना चाहिए, लाइफ को अनफोल्ड होने दीजिए और आप देखेंगे कि किस तरीके से चीज़ें प्लान्ड है और किस तरीके से वो आपके लिए एक परफेक्ट फ्यूचर को शेप दे रही हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है लियो। अबंडेंस। तो अबंडेंस का कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको जो कुछ भी चाहिए वो आपके पास होगा, जितना भी चाहिए वो आपके पास होगा। एंड आपको किसी भी चीज़ को लेके ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। टाइम जब आएगा तो वो सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में खुद ब खुद अट्रैक्ट कर लेंगे जिसकी आपको ज़रूरत होगी इस पॉइंट पे, और अबंडेंस इसी के बारे में है। ओके, तो आपको फ़िलहाल वेट करना चाहिए अपने रिवॉर्ड्स का, क्योंकि एफर्ट आप सारे कर चुके हैं और डेफिनेटली आपके लिए वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं जो आप चाहते हैं, इसलिए द अर्थ मदर का कार्ड भी यहाँ है। तो यह है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।